बहुत याद आता है। मेरा ख्याल है कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। कौन? मैं खुर्रम। आपको स्कूल जाने के लिए कौन तैयार करता है? दादी। दादी तैयार करती है। और पापा उठाते हैं। पापा उठाते हैं। मम्मा की याद आती है। मम्मा अपने साथ घर चले ना। घर? मैं कैसे घर जाऊँ? चलो बाबा बेटा चलते हैं, आपकी मामा बाद में आ जाएंगे। चलो बेटा, पापा लेने आते होंगे। सनोवर, अब हम इजाजत चाहेंगे क्योंकि मैं इसकी टीचर से थोड़ी देर के लिए इसको लेके आया था। अभी शहरी इसको लेने आ जाएगा, मैं चाहता हूँ इससे पहले इसे छोड़ दूं। चलो बेटा, मामा को अल्लाह हाफिज कहो। अल्लाह हाफिज। के बाद जा। सुनो, पर मैंने अपना वादा पूरा किया। खुर्रम, मेरा रोम रोम आपके एहसान तले दबता जा रहा है। एहसान कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैं आपके लिए कर लूंगा। आओ बेटा, अच्छा। देखो, दादी को और पापा को तंग मत करना। मुझ पे रहम कर दे, थोड़ा सा सुकून अता कर दे। मुझे मेरे नाम से मिला दे। वकील साहब ने क्या जवाब दिया? वही केस स्टडी कर रहे हैं और अपिया को बचाने के लिए ना उनके पास गवाह है ना कोई सबूत है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ वज़ीर, क्या अपिया को कानून से कोई मदद नहीं मिल सकती? तुम्हें पता है रात को अपने बेटे को ख्वाब में देखकर किस तरह तड़प रही थी। उनको देखकर नहीं टीना, नहीं, प्लीज। इस वक्त हमें अपने जज्बात काबू में रखकर अपिया को इस भंवर से निकालना है और संभालना है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। यही तो कर रही हूँ मैं गजनफर, यही तो कर रही हूँ। मेरे ख्याल चले, मुझे ड्रॉप करके तुम अपिया के पास चलो। हाँ, इसी बहाने मम्मी से भी मिल लूंगी। हेलो नासिर भाई। क्या बात है खुर्रम?
इस कदर घबराए भी क्यों? नासिर भाई, सनोबर से मिलने का ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैंने जमील को देखा, वो पार्किंग में खड़ा है कुछ लोगों के साथ। ओहो, ये क्या कह दिया तुमने? मेरे जहन में तो खतरे की घंटी बज रही है। कहीं उससे हम पर शक तो नहीं हो गया? नासिर भाई, अब है कहाँ? यार वो असल में मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, आप वहीं रहें, मैं आपको फोन पे सारी सिचुएशन बताऊंगा, ठीक है? उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं आपको फोन ना करूं। देखो, ख्याल रखना, किसी मुसीबत में मत फंस जाना। दोनों भाई किसी बला से कम नहीं है। आई नो, आप फिक्र ना करें। बाय। भट्ट साहब ने गलत होटल का पता बताकर खामखाई में दौड़ लगवा दी। आजकल महंगाई के जमाने में पेट्रोल और खून दोनों साथ साथ चलते हैं। खैर, अब मैं आजम साहब से भी कल ही मिलूंगा होटल में, और आप लोगों से भी वहीं मुलाकात होगी, ठीक है? चलें, लेट्स गो। हेलो नासिर भाई, हाँ आप खतरा टल गया, आप आ जाएं। जी जी, नहीं कोई शक वक नहीं हुआ, बस आप एक काम कीजिएगा, सनोबर को ये सब कुछ ना बताइएगा, वरना आपको पता है ना वो। हाँ जी, आ जाएं। अपिया, रात को खाने के बाद टैबलेट जरूर ले लीजिएगा। हर वक्त सर में दर्द होना अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ अब तक अच्छा हुआ ही क्या है? ओ प्लीज अपिया, आप ऐसी रोने धोने की बातें करती है ना तो मेरा दिल उदास हो जाता है। I'm sorry गज़नफर, इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। और मेरे पास पता है क्या, एक जबरदस्त किस्म का शेर है देने के लिए। आपको तो वैसे भी शेर शायरी पसंद है ना? इरशाद खुरम भाई, हम दाद देने के लिए मुंतजर हैं। अर्ज किया है, तवीले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। वाह, जबरदस्त खुरम भाई, जबरदस्त। अपिया से पूछने की कोई जरूरत नहीं, वो तुमसे ज्यादा ज़ौक रखती हैं वैसे भी। अच्छा ऐसा करते हैं, आप चलते हैं, क्योंकि मेरी भी आप ही का ना ज़ौक और ज़बान कुछ खास बुरी नहीं है। चलो चलते हैं। ये तो आप ही हैं। क्या कह रहे खुरम भाई, डरा क्यों रहे? मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये जो आ रही है ये मेरी आप ही हैं, देखो ना। क्या होगा? भाई तो... आप छुप जाए, भांडा ना फूट जाए, हम फंस ना जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, आप ही हमें तो नहीं जानती ना, आप छुप जाए। ओके। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या रिसेप्शन का है? मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। अब कॉल इससे कर लेना। नहीं, आप मुझे रिसेप्शन बता देना। नहीं, आप इससे कॉल कर लीजिए। आप लोग इतना इंसिस्ट करती हैं तो वैसे आप मुझे रिसेप्शन बता देती तो मैं वहाँ से कर लेती। एक्चुअली रिसेप्शन बहुत दूर है, कहाँ आप घूम फिर कर जाएंगे, आप इसी से कॉल कर लो। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मरवाएंगे ये लोग। अब जा भी चुको। हेलो, क्या मीटिंग? हर वक्त मीटिंग्स? क्या तमाशा है भाई? जब किसी सहेली से मिलने को कहो, जब किसी रिलेटिव की तरफ जाने को कहो, जब किसी डिनर के लिए कहो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हारी कोई सोशल लाइफ नहीं है। कौन सा नई बात है? हाँ बताओ बच्चों। और वैसे मेरे साथ तो हमेशा ऐसे हो। नो थैंक्स, बाय। थैंक यू वेरी मच। अब उधर क्यों जा रहे?
इस तरफ जाए ना। ओके बाय। मेरी तो सोच सोच कर आधी जान हुए जा रही है कि सनोबर बेचारी को नसीब की गर्दिशों से कब निजात मिलेगी। हम कहाँ तक उसे छुपाते फिरेंगे। मुझे तो लगता है जैसे जैसे मेरी सनोबर दलदल में फंस गई हो। हम जितना उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो फंसती जा रही है। और वो इरम की सहेली 10 दिन के लिए वहां ठहरी है। अब वो रोजाना उससे मिलने जाया करेगी। ऐसे मामलों का वहां जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर फिर खुर्रम भाई, जितना जल्दी हो सके हमें अपिया को वहां से निकालना होगा। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि लेके कहाँ जाए। अरे हाँ खुर्रम, तुम ये बताओ वो तुम्हारे कंपनी वाले घर का काम कब खत्म होगा? नहीं, अब वहां भी नहीं जा सकते ना। मैं वहां काम देखने गया था तो पता लगा कि जमील साहब का एक दोस्त है जो साथ वाले घर में रहता है। जमील साहब रोज उससे मिलने आते हैं। अजीब सूरत हाल दरपेश है। एक मसला हल करो, दूसरा सर उठाए खड़ा होता है। मुझे तो अपिया की फिक्र खाई जा रही है। वो बेचारी तो खुद खाना भी मंगवा के नहीं खा सकती। एक काम हो सकता है। आज मेरे जीएम कह रहे थे कि वो 1 महीने के लिए बिजनेस टूर पे जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि उनके घर के लिए एक खातून चाहिए जो पेइंग गेस्ट के तौर पे रह सके। खुर्रम सोचो नहीं, ये तो अपने मतलब की बात है। फौरन फोन करो। और हाँ, एहतियात से। यहाँ सनोबर का असली नाम हरगिज ना बताना। हाँ, ये ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ। अभी पता लग जाता है कि वो हेलो जी सर, मैं खुर्रम बात कर रहा हूँ। सर आपने मुझसे कहा था कि वो आपको घर के लिए कोई खातून चाहिए जो पेइंग गेस्ट के तौर पे रह सके। जी सर, मेरे पास है, मैं एक खातून को जानता हूँ। वो ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बात तो बन गई। वहां लेके जा सकते हैं। चले अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? कैसे हैं? ठीक ठाक बैठे। भाई भाभी जब से बेगम गई हुई हैं मैं तो बाजार का खा खा के तंग आ गया। आज मैंने सोचा आपकी तरफ जाऊंगा और आपके हाथ का खाना खाऊंगा। क्यों नहीं गौरी भाई, जब तक भाभी लाहौर है आप हमारे घर आकर खाना खा लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, तकल्लुफ बिल्कुल ना करें। ठीक है? आप कोई खास चीज खाना पसंद करें तो बनवाऊं? भाई भाभी के हाथ के दाल चावल वो तो मैंने आज पकाए हैं, अभी खिलाती हूँ। बस आप दोनों बातें करें, मैं बना। थैंक यू भाभी। और क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का करम। आप सुनाओ कैसे हैं? बस यार कुछ खास नहीं, बैंक है और मैं हूँ और सुबह शाम। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? क्या हो, भाई का फोन आया? अब तक तो वो घर भी पहुंच चुके होंगे। आ गया मैं। हेलो जी भाई, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जी हम लोग तैयार हैं, हमारे आप फिक्र ना करें। ओके चलो उधर। तुम ऐसा करो, तुम अपनी गाड़ी भी ले लो ताकि हमें वापसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बच्चों, देखभाल के जाना।
खैरियत से सारे काम करना और पहुंचते मुझे फोन जरूर कर देना। मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ऐसा ही करेंगे। इस वक्त सिर्फ शकील भाई का डर है, लेकिन आप घबराएं ना, हम सब संभाल लेंगे। चलो। कुछ समझ में नहीं आता नाज़ो कि इन लोगों ने सनोवर को कहाँ छुपा कर रखा है। सारा शहर छान मारा लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि वो नासिर भाई की बहन के घर पर है। नहीं भाभी नहीं, मैं 2 रोज पहले शॉपिंग सेंटर गया था। वहां पे नासिर भाई का भांजा और उसकी दोस्त मिली थी। शॉपिंग सेंटर? तुम वहां क्या कर रहे थे? वही तो बता रहा हूँ। आखिर मेरी बातों से घबराकर टीना ने सनोवर का पता बता ही दिया। क्या? टीना ने तुम्हें सनोवर का पता बता दिया और तुम हमें अब बता रहे हो 2 दिन के बाद? देवर जी, कहीं तुम्हारी नियत में फतूर तो नहीं आ गया? 5 करोड़ की रकम अकेले हजम करने के चक्कर में लग रहे हो, लेकिन याद रखना मुझे धोखा देना रास नहीं आएगा तुम्हें। नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं ऐसे सोच सकता हूँ? या शकील तुम सोचना वोचना बाद में, पहले मुझे सनोवर का पता बताओ। हाँ, टीना बता रही थी डीआईजी के घर पर सनोवर को छुपा रखा है। क्या? डीआईजी के घर पे सनोवर को छुपा के रखा है? या फॉर गॉड सेक शकील, कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो भाई। सनोवर एक कातिला है, मफरूर मुल्जिमा है, जिसे पुलिस जगह जगह छापे मार के ढूंढ रही है और उसे वो डीआईजी घर पे छुपा देंगे? यार क्या हो गया तुमको यार? खुद तो बेवकूफ बन के आ गए, अब हमें भी बना रहे हो। लगता है शकील को फिर चूना लगा दिया। या शकील मेरे भाई, तुम ऐसा करो कि फिलहाल जो है ना, ये तुम सनोवर के केस से दस्तबरदार हो जाओ, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। तो बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ भैया, पूरे 5 करोड़ पर अकेले ही कब्जा करना चाहते हो। आखिर मैं भी आप ही का भाई हूं, छोड़ूंगा नहीं। आखिर तुम लोग मुझे खुल के क्यों नहीं बता रहे हो? खुरम आप ही बता दे कि बात क्या हुई है। हुआ ये कि कनाडा से आप ही की सहेली आई हुई है जो आपके रूम के पास वाले रूम में रह रही है। अब मेरे ख्याल से अब कोई ऐसी बात नहीं रही जो आपको ना बताई जाए। मेरे खुदा, आज मौत क्यों नहीं आ जाती? भैया, कम से कम तुम सबकी जान तो छुट जाएगी ना। देखें, मौत का मांगना कुफ्र और बुज़दिल है। तो भाई ये बातों का वक्त नहीं, मेरा ख्याल है चले। आप ये चादर जल्दी से ओढ़ लें। चलो। और प्लीज अपना मुंह पूरे तरीके से छुपा लें, ऐसा ना हो निकलते हुए कोई देख ले। आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलिए। मेरी बहन और तुम्हारे लाडले देवर का डिपार्टमेंट है। नासिर, आप मेरी बहन को भी लपेटे में ले रहे हैं। प्लीज कम से कम मेरे मैके वालों को बख्श दीजिए। तो ऊपर वाले की आजिज बंदे हैं। वैसे तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। सॉरी खुर्रम, असल में वो जावेद के सर में दर्द था, इसलिए वो जल्दी सो गए आज। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई अपनी कजन्स का मुझसे तारुफ तो कराओ, इनमें से कौन सी वाली मेरे पास रहेगी? ये रहेंगी, वो भी मेरी वजह से। आपकी वजह से? क्या मतलब? दरअसल हम लोग कोयटा में रहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, और मेरी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से अभी अपने लिखने का काम कंप्लीट नहीं कर पा रही। बस यही प्रॉब्लम है। अच्छा भाई, आप अपना नाम तो बताएं। जब तक नाम नहीं बताएंगे तो दोस्ती कैसे होगी? क्या नाम है आपका? बीना नाम है इनका। बीना। बीना तो बहुत प्यारा नाम है। बीना तो बस तय है, कल जावेद जा रहे हैं बिजनेस टूर पे 1 महीने के लिए, ठीक है? उसके बाद मैं और तुम खूब घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है? मिसेस जावेद, आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन वो क्या है ना कि अपिया को अपनी किताब अगले 20 रोज में मुकम्मल कर लेनी है, इसलिए जरूरी है कि वो घर में रह के काम करें। ओहो, तो फिर इनकी वजह से मुझे भी घर में कैद रहना पड़ेगा, हैं? नहीं नहीं,
आप मेरी वजह से क्यों परेशान हो रही हैं? आपको जहाँ भी जाना आप जाइएगा, मैं घर में रह लूँगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिएगा कि जब भी आप घर से बाहर जाएं ताला लगा जाइएगा, ताकि कोई भी इसे डिस्टर्ब ना करे, ख़ास तौर पे ये टीना। नहीं भाई खुर्रम, बीना को मैं लॉक करके जाऊँ, मेरा दिल नहीं मानेगा। कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, इमरजेंसी की सूरत में तो मैं मोबाइल पे भी कॉल कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो ये कि तुम इन लोगों की तरह मुझे मिसेस जावेद नहीं कहोगी, तारा कहोगी या भाभी कहोगी, ठीक है? भाई खुर्रम, मुझे तो मेरी दोस्त मिल गई बीना, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। चलो बीना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, ठीक है? घबराइएगा मत, हम फोन पे बात कर लेंगे। चलते हैं। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, चाय पीने को दिल चाह रहा था, सोचा मिलके पीते हैं। थैंक यू वेरी मच अंकल, लेकिन इस वक्त मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगा, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे बेटा, काम तो जिंदगी के साथ लगा हुआ है, कभी इंसान को अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अपने लिए सोचने को राह ही क्या है अंकल? राह की बची है, उसे उड़ देंगे तो चिंगारियां निकलेंगी। बेटे, ये जो वक्त है ना, एक अनमोल मरहम है, हर तरह के जख्म भर देता है। मुस्तकबिल तो अंकल जिंदा लोगों के लिए होता है, मैं तो एक जीती जागती बेजान लाश हूँ। बेटे, ये बात तुम अपनी माँ के लिए क्यों नहीं सोचते, जो तुम्हें इस हाल में देख के रोज कतरा कतरा मरती है? मुझे मम्मी की तकलीफ का एहसास है अंकल, लेकिन मैं सनोबर की जगह किसी और को अपने दिल में। बेटा, एक जाता है ना तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान जिंदगी अकेले गुजार दे। आपका मतलब है दूसरी शादी? नहीं अंकल, अंकल देखिए ना, मेरी दूसरी शादी से मम्मी को एक बहू मिल जाएगी, शायद मुझे भी एक बीवी मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चे को एक माँ नहीं मिल सकेगी। और मैं अपने बाबर के लिए सौतेली माँ घर में नहीं लाना चाहता, क्योंकि मैं अपने बच्चे को सौतेली माँ के जुल्म सितम का निशाना नहीं बनने देना चाहता। क्या हुआ, खैरियत? गाड़ी रुकवा दी? मेरे ख्याल में वो साहब शरियार के चचा गौरी साहब हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, आइए उनकी हेल्प करते हैं। गाड़ी खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में? जी मैंने आपको पहचाना नहीं, कोई तारुफ कराना पसंद करेंगे आप प्लीज? अरे छोड़िए, क्या रखा है तारुफ में, बताइए काम क्या है? अगर मेरी याददाश्त ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई तो आप शहरी के साले? जी जी, साला था कभी। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ खुर्रम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या हुआ गाड़ी को? यार वो पता नहीं, चलते चलते बंद हो गई अचानक से। मैं वही देख रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ आइडिया नहीं है क्या हो। भाई इस बारे में तो खुर्रम साहब मास्टर हैं, जरा देखिए गाड़ी भाई। ये बैटरी का तार निकल गया। आप जरा अब स्टार्ट करें भाई। तो देखता हूँ। ऐसा हो जाता है, पहले मुझे भी नहीं पता था। ओके, डन है, डन है, आ जाए। स्टार्ट हो गई। और थैंक यू सो मच, आपके आने की वजह से बड़ा जल्दी मसला हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। ये बताएं, सनोबर बेटी कैसी है? सनोबर हाँ ठीक है, मेरा मतलब है कि वो जहाँ कहीं भी होगी वो ठीक ही होगी। क्या मतलब जहाँ कहीं भी होगी? अच्छा भाई, हमें देर हो रही है, चलते हैं। ठीक है। हाँ अच्छा, बहरहाल जहाँ कहीं भी हो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।
टपाक, तेज दम, तगड़ा जोश, तगड़ा रंग। हाँ बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप जल्दी से शावर ले लीजिए, मैं रायता बनाती हूँ, फिर मिलके खाना खाते हैं। हाँ चलो ठीक है। चिकन बिरयानी तो मेरे बॉबी को भी बहुत पसंद है। बॉबी कौन? हमारा बेटा है बाबर, हम उसे प्यार से बॉबी कहते हैं। कैडेट कॉलेज पटारो में पढ़ता है, इस साल माशाल्लाह मैट्रिक कर लेगा। बीना, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, मेरी कोई बात बुरी लग गई है तुम्हें? अरे नहीं, आपकी बात कैसे बुरी लग सकती है? वो ये प्यास ही इतनी तेज है ना, इसलिए। यही बात है ना? तुम सच कह रही हो? नहीं, सच कह रही हूँ। अरे शेरी बेटा, तुम कैसे? आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है। अरे गौरी अंकल, आपको याद है मेरी शादी की सालगिरह का? देखो, मैं बूढ़ा ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरी याददाश्त मुझे दगा दे जाए। कल मैंने तुम्हें अपने हाथ से दूल्हा बनाया था, और आज मैं उजड़ा दयार बन के रह गया हूँ। ऐसा क्यों हो गया गौरी अंकल? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। फिर ये गलती, बल्कि गुनाह क्यों सरजद हो गया मुझसे? और गुनाह भी ऐसा जिसका कोई कफारा मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर कभी कान नहीं धरना चाहिए। तुमको चाहिए था कि तुम सनोवर बेटी को चांद से रोक दे, एक सफाई का मौका जरूर दे। इसी बात का दुख मुझे उम्र भर तड़पाता रहेगा। गौरी अंकल, मैं ऐसा तो नहीं था ना? आप तो मुझे जानते हैं, बचपन से जानते हैं। जानते क्या मतलब बेटा, तुम मेरे इन हाथों में पल के जवान हो गए, और तुम इस हालत में देख के मेरा कितना दिल जलता है मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो दुख है मुझे। और मेरा तो सब कुछ ही जल गया अंकल। उसी की चिंगारियां मुझे हर वक्त जलाती रहती है। हाँ, बस मेरे यार से जरा सी चूक हो। मैं उसको काफी समझाता रहा कि तुम लोगों को समझाए, तुम्हारे मसला हल करवा दे। काश आपने खुद मुझे समझाया होता। ऐसा जाके कहना उन्हें इस तरह, आहे भरता है रोता है दिल किस तरह। तू है मेरी ज़मीं, तू मेरा आसमां, बेबसी मुझे पे शर्माई है। कैसा ये प्यार है, तू नसीब मेरा, तू मेरी यार। दिल को रहती है हर पल तेरी जुस्तजू। हो गए जाने यार। ठीक है, अब हम आपके साथ खेलेंगे। लेकिन जीतूंगा तो मैं। हाँ बेटा, आप ही जीतना और हमेशा जीतना। अपने पापा की तरह कभी मत हारना। आपके पापा तो एक हारे हुए शिकस्त खोरदा इंसान है। आओ खेलें। और सब खैरियत है?
ओह थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ आप चाय ले आई, यकीन करें मैं बहुत थका हुआ था। भाई खुरम तुम चाय पी के फ्रेश हो, तब तक मैं मार्केट होकर आती हूँ, ठीक है? और मेरी वापसी तक तुम हो ना यहाँ, ताकि मुझे लॉक करके न जाना पड़े। नहीं नहीं, आप बेफिक्र होके जाएं प्लीज। ठीक है, ओके। बीना तुम्हें कुछ मंगाना है? नहीं। चलो ओके। आप कैसी हैं सनोबर? कोई तकलीफ तो नहीं है आपको यहाँ? तकलीफें सहने की आदत सी हो गई है। वैसे मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई नहीं आए, खैरियत से तो है ना? वो असल में घर पे दावत है, आप ही की सहेली आई हुई है कनाडा से। भाई का होना वहाँ बहुत ज़रूरी था और उन्होंने ना आने की माजरत भी की है। दावत में तो आपको भी होना चाहिए था। शायद, पर मैंने ज़रूरी नहीं समझा। अगर भाभी को बुरा लग गया तो? अब मैं एक वक्त में बहुत सारे लोगों को खुश तो नहीं रख सकता। नहीं, आप ही का ही फोन। हेलो जी आप ही मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा जो जीएम है वो टूर पे गया हुआ है और सारे काम का लोड मुझ पर ही है। और वैसे भी आपकी सहेली से मेरा जी क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं घर आके बात करूंगा। ओके ओके। खैरियत तो है ना? खैर ही खैर है। भाभी की जो कनाडा से सहेली आई हुई है वो चाहती है कि मेरी उसकी बहन से शादी हो जाए। तो इसमें हर्ज क्या है भाई? शादी तो आपने करनी है तो कर लीजिए। जी मैं करूंगा और जरूर करूंगा, मगर जिससे होनी चाहिए उसी से करूंगा, मगर किसी भी फॉरेन नेशनल से नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं। क्या प्रॉब्लम है? अब ये फोन ही पिक नहीं कर रही। सो सिंपल, वो वॉशरूम में होंगी। अरे लेकिन अभी तो नमाज का टाइम हो गया है, वो नमाज पढ़ रही होंगी। अच्छा टीना, एक बात बताओ कि तुम्हारे मम्मी डैडी को शक तो नहीं हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में तुमने अपिया को अपने घर पे? टीना कोई कच्चा काम नहीं करती। मैंने मम्मी डैडी को भिनक भी नहीं पड़ने दी कि कोई और मेरे साथ रह रहा है। और मासी को तो मैंने पहले ही निकाल दिया था और पड़ोसी को तो हमने संभाल ही लिया था ना, उनको तो पता ही नहीं चला। हाँ, बस इसी बात का डर था कि अगर मम्मी डैडी को शक होता ना तो अपिया एक नई मुसीबत में घिर जाती। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझ पे नहीं खड़ी हो जाती? दोनों पे। वैसे मम्मी डैडी हज पर जाने का प्लान कर रहे हैं। एग्जाम के बाद मैं भी मम्मी को हज पे भेजूंगा इंशाल्लाह। उनका अरमान और मेरा फर्ज दोनों ही पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे एक बात बता, भूखे को खाना खिलाना भी सवाब होता है। एक दफा तो मैं क्या कह दिया डाइटिंग कर रही हूँ, तुम तो चन्नों पर आ गए। तुम भी तो छोड़ नहीं रही, खाई चले जा रही हो। भूख लग रही है ना, बर्गर तो खिलाओ। अच्छा ऑर्डर दे आता हूँ, क्या खाओगी? कुछ भी खिला दो। बैठो मैं देखता हूँ। भाभी मैंने आपके कहने पे शैली को खास तौर पे बुलाया था और ये फिर तस्करा भी मैंने उसके साथ छेड़ा, लेकिन वो किसी सूरत में दूसरी शादी पे तैयार नहीं है। मैंने काफी कोशिश की। भाई साहब, मेरी बात इस लड़के का क्या बनेगा? पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगा इस मासूम बच्चे के साथ? 14 अगस्त पे टेलीनॉर लाया करोड़ों पाकिस्तानियों को और भी करीब। अब बात करें मजीद 11 से ज्यादा शहरों और हाईवेज पर। खोल के लब आजाद है तेरे। टेलीनॉर, अब चाहो कुछ बढ़ के। बच्चे की वजह से वो परेशान है। मेरे मजलूम बेटे और मेरे मासूम पोते की मैं गुनाहगार हूँ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। आज आपने मेरी खराब किया। इसने आज मुझे बड़ा तंग किया जी। आ गया मेरा शहजादा आ गया। दौड़ा दौड़ा के थका के मार दिया। भूख से बुरा हाल है और ख्वाहिश ये है कि फौरी तौर पे खाना मिले। मैं अभी 2 मिनटों में खाना लगाती हूँ। ओके, खाना खाएगा मैं अभी
आज आपने जो मेरी आइसक्रीम खाई है ना, मैंने नहीं चलने दिया। बीना, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाओ। कैसी बातें कर रही हो तारा? आपका अपना ही घर है, बैठे ना। असल में जावेद का फोन आया और डिस्कनेक्ट हो गया। मैं तब से उनकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ और इंतजार करना मुझे सख्त बोरिंग लगता है। ये तो बॉबी का फोन है। हेलो, हाँ बॉबी, क्या हाल है बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, बाबा तो टोक्यो में आजकल, बस उन्हीं की कॉल का मैं इंतजार कर रही हूँ। और बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ बस अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ जरूर, इंशाल्लाह। टेक केयर बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बीना, क्या बात है? बीना, मैंने नोट किया है कि जब भी बॉबी का जिक्र आता है तुम बहुत उदास हो जाती हो, बहुत डिप्रेस हो जाती हो। नहीं नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, कोई ना कोई बात तो है। उस रोज भी तुम टाल गई थी, आज तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। बताओ ना, आज इन आंसुओं की क्या वजह है? उस रोज तो तुमने प्यास का बहाना किया था कि तारा मैं प्यास काट रही हूं। आज इन आंसुओं की क्या वजह है? बताओ ना, प्लीज बताओ। नसीब के आंसू है। नसीब के आंसू? घर में बहुत है काम काज, बहना की जमगनी है आज। नींबू पानी पियो पियो, नींबू पानी। करना पड़ेगा इंतजार, जल्दी से जो हो तैयार, गर्मी को दे दे जो डोर। मेहमानों में रखे लाज। नींबू पानी पियो पियो, नींबू पानी पियो पियो, नींबू पानी। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खुर्रम मेरे भाई, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, सैरिश के फादर का कनाडा में बहुत बड़ा बिजनेस है, 2 ही तो बेटी। तुम्हारी शादी सैरिश के साथ हो जाएगी तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप बुरा ना मानिएगा, आपको मेरे फ्यूचर की नहीं अपने फ्यूचर की पड़ी हुई है। पहले भी जब मैंने सनोबर से शादी करना चाही थी तो आपने मना कर दिया था, लेकिन जब उसका 5 करोड़ का इनाम निकला बदल गई आप। देखो, हर कोई अपना भला चाहता है और इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है पागल। मेरा नहीं है, आपका फायदा है। और मैं मुफाद परस्त बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाईजान? भाई ये तुम दोनों का आपस का मामला है, मुझे इस मामले में बिल्कुल न घसीटो। मैं सब समझती हूँ, पता है मुझे। तुम्हें अभी भी उस मफरूर कातला का इंतजार है ना? इरम, खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें तो ना करो। अरे नासिया, क्या हाल है? आओ बैठो। बहुत दिनों बाद। भाई कहाँ थी? मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुम्हारे घर पर भी कोई नहीं होता था। कहाँ चली गई थी? हाँ यार, जरा आजकल मैं घर पे कम ही रही हूँ। तुम तो जानती हो ना, जिस दिन से डैडी। हाँ जानती हूँ मैं। तुम लोगों पर पैर दर पैर 2 क़यामतें टूट पड़ी। पहले तुम्हारे भाई की तलाक और फिर तुम्हारी डैडी की डेथ।
नहीं तारा, मेरे डैडी की डेथ नहीं हुई, उनका मर्डर हुआ है और वो किया है कमबख्त सनोबर ने। मिल जाए एक बार, वो हाल करूंगी ना कि इबरत हासिल करेगी वो। हाँ, सुना तो मैंने भी था। क्या सनोबर का कुछ पता चला? भाई हैरत की बात है कि पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई अब तक। पता नहीं, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हमारे खजाने पे भी सांप बनी बैठी है, पता नहीं क्या मतलब? खजाने पर सांप बनी? नाजिया, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब था कि उसने हम सबको सांप की तरह डस लिया। खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। अरे क्यों ना आज अपने कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा करें? हाँ भाई, क्या जमाना था। देखो वक्त कैसे गुजर गया। बहुत अच्छा जमाना था। हाँ ठीक कहती हो, सुहाना वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है और बुरा वक्त गुजरने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा तारा, जावेद भाई को गए तो काफी अरसा गुजर गया। तुम सारा दिन क्या करती रहती हो घूमने के अलावा? बोर होती होगी ना? नाजिया, पता है अब मैं बिल्कुल बोर नहीं होती। और एक और बात, अब मैं बहुत ज्यादा घर पर रहती हूँ। क्या खैरियत तो है? सूरज कहाँ से निकला है? भाई जावेद जाते जाते मुझे एक पेन गेस्ट दे के गए थे जो बहुत ही अच्छी है। उसके साथ मेरा वक्त इतना अच्छा गुजरता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, मिलवाओगी नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलवाऊंगी। वो कुछ लिखने लिखाने में मसरूफ है। मैं भी बुलाती हूँ। बीना, बीना जरा यहाँ आना। भाई नाजिया, यकीन करो मैंने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी और इतनी नेक, इतनी मिलनसार लड़की आज तक नहीं देखी। और मैंने सनोबर जैसी चल्ला, मक्कार और शातिर औरत नहीं देखी। मेरे ख्याल से बीना लिखने लिखाने में मशगूल है। चलो उसके कमरे में उससे मिलकर। सॉरी तारा, जमील आ गए, मुझे जाना होगा फौरन। मैं फिर कहूंगी ना, फिर मिल लो। हाँ चलो ठीक ओके है। ओके अल्लाह हाफिज़। तुम भी चक्कर लगा लिया करो। चलो मैं जमील से तो मिल लूँ। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, वो मेरी दोस्त आई थी तुमसे मिलने के लिए, उससे मिलवाना था। तो अब कहाँ है वो? चली गई। असल में उसका शौहर उसे लेने के लिए आ गया था। आएगी कल परसों फिर तुमसे मिलने। बीना, तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश होगी। नाजिया बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है, मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? क्या? नाजिया बहुत लकी है। उसके हस्बैंड बहुत मिलनसार हैं। इंसान कम, फरिश्ता ज्यादा। वो शख्स इंसानी बन जाए तो बड़ी बात है। उसी फरिश्ते की वजह से दर बदर भटक रही। तुम इतनी गुमसुम क्यों हो बीना? नहीं, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही थी। अच्छा, हर वक्त लिखती भी तो रहती हो। जाओ तुम सो जाओ जाके। ये टीना फोन क्यों नहीं उठा रही है?
के भी मोबाइल पे बार बार लाइन कट रही है। मैं भाईजान को बताऊंगी तो सुनकर तो उनकी तबीयत ही बिगड़ जाएगी। हेलो। हाँ सनोबर, सॉरी, वो मैं मीटिंग में बिजी था। आपने फोन किया था? मैं यहाँ सख्त असाब में हूँ रात से। खुर्रम, अरे खैरियत तो है, आप रो क्यों रही हैं? वो यहाँ नासिया आई थी कल रात। नासिया आई थी? आपको ढूंढती हुई? नहीं, वो तारा की सहेली है और वो उसे मुझसे मिलवाना चाह रही थी। मैं कल तो बाल बच गई, लेकिन वो आजकल में फिर आने का कह के गई है। हाँ आई नो, बात तो परेशानी की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि नाजिया इस वक्त नहीं आएगी, क्योंकि वो जानती है कि तारा रात को आती है। उस वक्त तक मैं देखें सब कुछ संभाल लूंगा। मैं आपको वहां से निकाल लूंगा। खुर्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने क्या हो। अरे नहीं, आप हिम्मत से काम लें, मैं सब संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय। अल्लाह हाफिज। बस ऐसा करें, आप जाएं अंदर। नहीं खुर्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी यार। आपको मुझ पे भरोसा है? खुर्रम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। बस मुझ पे भरोसा करें, मैं सनोबर पे आज भी नहीं आने दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, आप अंदर जाके निपटें, वरना मेरा गुस्सा भी आप पे उतर जाएगा। तुम्हारा गुस्सा यार, उसकी खातिर मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, बस उसको कुछ ना हो जाए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? बस मैं अपना फोन बंद रखूंगा, वरना मुझे इरम फोन कर करके तंग करेगी। ओके, आप जाएं प्लीज। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ। ओके। Hello, anybody home? Hi, Appa, how are you? कहाँ गए वो? मैं ठीक ठाक। नासिर भाई कैसे हैं? और इतने दिनों के बाद यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? ये तो वाकई भूल गई थी, मैं तो जबरदस्ती बतौर खास इनको लेकर आया। अच्छा जी। अच्छा, तुम कहीं जा रही? आपा, मैं वो मेरी क्लास वाला थी ना तारा, मैं उसके यहाँ जा रही थी। इसलिए क्या हुआ नासिर भाई? वो मैं देख रहा हूँ मेरे हम जुल्फ साहब नजर नहीं आ रहे। ओहो, आज तो हमारी किस्मत का सितारा चमक रहा है। हमारे नासिर भाई आए हैं, वो भी अपनी खूबसूरत बीवी के साथ। प्लीज आप लोग यहाँ खड़े रहो, आइए। हम खाना भी खाएंगे और चाय भी। चलिए। यू आर मोस्ट वेलकम सर, आइए प्लीज। खाना भी खाइएगा और चाय भी पीजिएगा। हम ऐसे थोड़े ही जाएंगे। नासिर भाई, इस दफा आपको इस तरह